वो लोग हिंदू देश बनाने के लिए संघर्ष करते रहे, हम इसे संविधान का देश बनाएंगे। और जाने कितने लोग उनसे ऐसे लोग पैदा हो गए, उनका सपना पूरा नहीं हुआ, इनका कहां से हो जाएगा। ये तो कल की पैदाइश है, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, कल का लौंडा है। अगर इतने ही पर्चे बनाता है बाबा, तो अपने भाई का पर्चा नहीं बना पाया जो गिरफ्तार होने वाला है। सामने की बीमारी अस्पताल में ठीक होगी। अगर गंगा के पानी से बीमारी खत्म हो जाती और गंगा में रहने से लोगों का अच्छा जन्म हो जाता, तो मछली, मेढक और नाव चलाने वाला रोज गंगा नहाता है, उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए छलावा है, झूठ है। देखिए, लोहे का काम करने वाले का धर्म लोहा बनाना नहीं है, लकड़ी के काम करने वाले का काम कारपेंटरी का धर्म नहीं है। वैसे ही इन लोगों का भी पूजा पाठ कराना, मंदिर में रहना धर्म नहीं है, इनका धंधा है। धीरेन्द्र शास्त्री के बाप मर गए और जाने कितने लोग उनसे ऐसे लोग पैदा हो गए, उनका सपना पूरा नहीं हुआ, इनका कहां से हो जाएगा। ये तो कल की पैदाइश है, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, कल का लौंडा है। चमत्कारी बाबा नहीं, ठग बाबा है। चमत्कारी नहीं, ठग बाबा है। ये चमत्कार करते हैं, भूत निकाल देते हैं बाहर। मैं आपको बताऊं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई फर्जी पिस्टल लेकर के, जर्मनी मेड पिस्टल लेकर के, और एक शेड्यूल कास्ट की शादी में घुस जाता है, उनको गालियां देता है। अभी SC/ST का एक्ट केस हो गया है, हम लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की है। अब बाबा रोक लेता। अगर नहीं पर्चे बनाता है बाबा, तो अपने भाई का पर्चा नहीं बना पाया जो गिरफ्तार होने वाला है। कह रहे हैं जो दलितों से पंगा ले लेता है, फिर वो समझो उसका। तो देखिए, देश दलितों का है। यहाँ मकान दलित बनाते हैं, यहाँ रोड दलित बनाते हैं, गाड़ियाँ दलित चलाते हैं। यहाँ जितना भी मेहनत कश का काम है, उसे यहाँ का बहुसंख्यक आबादी करता है। ये दलाल लोग हैं, मलाई खा रहे हैं, आप लोगों को बांट करके मजे काट रहे हैं। जिस दिन ये तुमने समझ लिया कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें जातियों में बांटा था, तुम यहाँ के मालिक हो, ये देश तुम्हारा है, इनकी ऐसी तैसी। साधु संत एकता लाने की बात करते हैं आप लोग, फिर तो नहीं, साधु संत एकता नहीं ला रहे। साधु संत तो स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट रहे हैं। संविधान के भारत में एक सन्यासी गर्दन काटने के लिए आमादा हो गया, इसका मतलब उसका ईश्वर पर विश्वास नहीं है। अगर ईश्वर पर विश्वास होता तो घर में ही बैठ करके मंत्र पढ़ करके स्वामी प्रसाद का नुकसान कर सकता था। ये झूठा है, ये ईश्वर के नाम पर SC OBC को ठग रहा है। आपका तो है इस बात में विश्वास? नहीं, हम ईश्वरवादी नहीं, हम लोग विज्ञानवादी लोग हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, आधे लोग, कुछ लोग वो होते हैं जो ये मानते हैं दुनिया किसी ने बनाई है, और कुछ लोग वो होते हैं जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ। सनातनियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हम बदनाम नहीं करते हैं। सनातनी हमारे भाई हैं और सनातन हमारा धर्म है। सनातन का मतलब पुराना होता है, लेकिन सनातन में किसी का अपमान करना नहीं सिखाया जाता है। सनातन में किसी को नीच नहीं बनाया जाता। आपका धर्म है? बिल्कुल है, बुद्ध का 2500 वर्ष पुराना धर्म है। हमारे बाद मोहम्मद साहब आए, हमारे बाद हिंदू धर्म इनका बना, हमारे बाद इनके रामायण लिखी गई, बुद्ध के बाद महाभारत लिखा गया, चारों वेद बुद्ध के बाद लिखे गए, इसलिए रामायण में बुद्ध को चोर लिखा गया। ये प्रमाण है। तो बुद्ध को अवतार कैसे बताया जाता है? ये झूठ बोलते हैं। इनका बस चले तो बाबा साहब का ब्राह्मणीकरण कर दें, इनका बस चले तो SC OBC में जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो कबीर है, चाहे रविदास हैं, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हैं, जगदेव प्रसाद जी हैं, ललन सिंह यादव हैं, तो सबका ब्राह्मणीकरण कर सकते हैं। ये जैसे बुद्ध का करने का प्रयास किया है अवतार बता करके, ये सब झूठ है। ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आज नहीं कल जनता जागेगी, इनको जवाब दिया जाएगा। जागेगी? आप जगा रहे? नहीं जगा रहे, हम लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोग लगे हैं इस देश को संविधान का भारत बनाने के लिए लगे हुए। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आप कह रहे हैं हम जगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं दिन में उन्हें वो बहुत दीक्षा देता हूं, शाम को कांवड़ लेने चले जाते हैं। ये सही बात है कि मैं जिनको बौद्ध बनाता हूँ, वो लोग फिर उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, ईश्वर के चक्कर में पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो कांवड़ लेने चले जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई, जब मैंने आपको बौद्ध बना दिया तो आप कांवड़ लेने क्यों गए? तो कहा कि मेरा बच्चा बीमार था। हमने की बीमारी अस्पताल में ठीक होगी। अगर गंगा के पानी से बीमारी खत्म हो जाती और गंगा में रहने से लोगों का अच्छा जन्म हो जाता, तो मछली, मेढक और नाव चलाने वाला रोज गंगा नहाता है, उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए छलावा है, झूठ है। वो देखिए, लोहे का काम करने वाले का धर्म लोहा बनाना नहीं है, लकड़ी के काम करने वाले का काम कारपेंटरी का धर्म नहीं है। वैसे ही इन लोगों का भी पूजा पाठ कराना, मंदिर में रहना धर्म नहीं है, इनका धंधा है। अरे सर, आप और आज इनके पर्चा बना सकते हो क्या? बता सकते हो? आज देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, कार्यकारण का सिद्धांत है। बुद्ध ने बताया है कि जो भी कुछ हो रहा उसका कारण है। अंधविश्वास जाते हैं उनके पास? नहीं जाते हैं, लेकिन ठोकर खा के वापस। आप चमत्कार नहीं कर पाते ना? नहीं, हमें चमत्कार की जरूरत भी नहीं है। हम अकेले बहुत हैं।
हमें भेड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें अम्बेडकरवादी चाहिए, विज्ञानवादी चाहिए, संविधानवादी चाहिए, बुद्धिस्ट आदमी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है।